नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2023 से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 है और इससे पहले आप लोग को सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवा दिया गया। अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिए, एक एक सेट उसका अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या हॉकी? यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डेविस कप जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और डेविस कप को ही हम लोग टेनिस का विश्व कप भी कहते हैं। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार, ट्रांसमिसोमीटर या कोशिका मापी या प्रोफाइलर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? तो समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार उपकरण का उपयोग करते हैं। और सोनार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सक्रिय सोनार और निष्क्रिय सोनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंक क्या है भारत का अब तक का? 95, 96, 94 या ऑप्शन डी 99? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंक है 96। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह पे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भारत का मौजूदा फीफा रैंक क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 99। अभी मौजूदा फीफा रैंक क्या है? अभी फीफा रैंक क्या है? 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को या BR अम्बेडकर को? किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर जो है वो पहले भारत का प्रथम कानून और न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें पत्ते नहीं होते लेकिन फूल होते हैं। कैक्टस, खजेरी, रोहिरा या हिंगोट? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैक्टस। एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्ता नहीं होता लेकिन फूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिराफ की गर्दन की अनुमानित लंबाई कितनी है? जिराफ की गर्दन की अनुमानित लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 2 सेंटीमीटर? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 7 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीत निर्माता तबला वादक को पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? असद अली खान, जाकिर हुसैन, रवि शंकर या हरिप्रसाद चौरसिया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। ठीक है, जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों अवार्ड प्राप्त हैं। अब देखिए, इनको जो पद्म भूषण अवार्ड था वो कब मिला था? वो मिला था 2002 में। वो पद्म भूषण अवार्ड 2002 में मिला था और पद्मश्री जो अवार्ड था वो इनको मिला था 1988 में। ये आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि जाकिर हुसैन को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ज्वाला गुट्टा, PV सिंधु, साइना नेहवाल या अश्विनी पोनप्पा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? PV सिंधु। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है,
ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले संगीत निर्देशक कौन हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? R.D. बर्मन, इलाया राजा, R. रहमान या असद अली खान? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले संगीत निर्देशक कौन है? तो R. रहमान, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कब जीते? 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विप्रो लिमिटेड के संस्थापक कौन है? विप्रो लिमिटेड के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी, कमलनाथ, भारती मित्तल या M.H. हसन प्रेमजी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? M.H. हसन प्रेमजी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो विप्रो लिमिटेड के संस्थापक हैं उनका जन्म उसी वर्ष हुआ है जिस वर्ष विप्रो कंपनी का स्थापना हुआ, 1945। ठीक है, और इसके स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे अजीम प्रेमजी, इनके पिताजी। किनके पिताजी? M.H. हसन प्रेमजी के पिताजी। ठीक है, क्या नाम था इनके पिताजी का? अजीम प्रेमजी, अजीम प्रेमजी, याद रखिएगा। ठीक है, और विप्रो का स्थापना कब हुआ? 1945। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की खोज, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? तो भारत में राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 14 नंबर क्वेश्चन है, दबाव की इकाई क्या है? तो दबाव की इकाई क्या हो जाएगा? पास्कल होता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, लाला लाजपत राय या चंद्रशेखर आज़ाद? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खोज इंजन कौन सा है? सर्च इंजन कौन सा है? याहू, सफारी, नाविक या गूगल? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे लोकप्रिय खोज इंजन कौन सा है? तो गूगल, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज आपके पास कोई भी सवाल रहता है सबसे पहले आप गूगल के पास जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2019 में एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड, आयरलैंड, पोलैंड या स्विट्जरलैंड? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो 2019 में एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, एनडीए ने 354 सीटों के साथ भारत में आम चुनाव 2019 जीता। एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय अवतारण गठबंधन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एजेंसी, राष्ट्रीय अवहेलना एजेंसी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 7, 11, 15 या 21? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन बी 11 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के नोट में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय रुपये के नोट में कितनी भाषाएं हैं? 10, 18, 15 या 17? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 15 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2019 को किस राज्य सरकार ने जल बचाओ दिवस मनाया? पंजाब के राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार, हरियाणा के राज्य सरकार या कर्नाटक के राज्य सरकार? तो 12 जुलाई 2019 को किस राज्य सरकार ने जल बचाओ दिवस मनाया?
तो पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? CB रमन, पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? CB रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? भारत के पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2020 में हवाई जहाज़ की टिकट पर ग्रीन टैक्स लगाया? स्पेन का, यूक्रेन, फ्रांस या भारत? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी फ्रांस सही जवाब हो जाएगा, जो 2020 में हवाई जहाज़ पर टिकट पर ग्रीन टैक्स लगाया। यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई, 15 जुलाई, 5 जुलाई या 7 जुलाई? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 1 जुलाई सही जवाब हो जाएगा, GST दिवस। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस देखें, जो आप लोग का ओलंपियाड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।